सुधांशु जी, आपने कहा कि जो आ रहा है वो अच्छी बात, जो नहीं आ रहा है वो ठीक है। अगर कोई मुहूर्त के हिसाब से नहीं आना चाहता तो उसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर राजनीति हो रही है। हालांकि जब आप जनता के बीच जाते हैं सुधांशु जी, और मैं चाहूंगा आप भी और विनोद अग्निहोत्री जी, पता नहीं क्यों बार बार मेरे मुंह से विवेक निकल रहा है, विनोद जी भी ये जरा सुने सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं विनोद जी जब जनता के बीच जाता हूं तो जनता, जब मैं भी स्टूडियो में बैठ के डिबेट कर रहा था सुधांशु जी, तो बिल्कुल सब कुछ राजनीति हो रहा था कि देखो अखिलेश यादव 2 दिन बाद आएंगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पूजा कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में पूजा कर रहे हैं, लालू जी ने मना कर दिया, जेडीयू ने मना कर दिया, कांग्रेस पूरी पार्टी नहीं आ रही, फिर कुछ लोग आ गए। जैसे ही आप अयोध्या में लैंड करते हैं, यहां पे अलग ही माहौल है, यहां पे भावनाएं अलग है, यहां पे लोग उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इंतजार कर रहे थे इस चीज का। अब मानिए, अब लैंड करते हैं और आपको लगता है कि भाई आप तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि है क्या। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग। और इसलिए मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए जा रहा हूं अपनी साथी अनामिका के पास और उसके बाद वापस आ रहा हूं। प्लीज सुनिएगा, लेकिन जनता का अनामिका सीधा, अगर आप जनता से बात कर सके। अनामिका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आ रहा हूं वापस। ऐश्वर्या, मेरे साथ लोग यहाँ पर हैं और जुड़ भी रहे हैं लोग यहाँ पर। कई लोग ऐसे हैं जो अयोध्या नहीं आ रहे हैं इन्विटेशन के बाद भी, उन्हें क्या कहेंगे आप लोग? उनको क्या कहा जाए, जो नहीं आ रहे वो पहले तो सवाल उठाते थे कि जो है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख का बताएंगे। ये तो एक बहाना है उन लोगों का, जिसे कहा जा रहा है। आप कहीं भी इस समय देख रहे होंगे, जहाँ भी चल रहा है न्यूज, वहाँ भी किसी को भी देख लीजिए, विपक्षी जो भी पार्टी है, कहीं भी अगर कोई वक्त बोल रही है तो उनका सर नीचे, आंख नीचे ही रहता है। कोई सर नीचे हो गया। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कई पार्टियां सवाल खड़े कर रही थी, कह रही थी तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख बता दी है, क्या कहेंगे वो? लेकिन अयोध्या नहीं आ रहे हैं वो। हर समय राम राज्य जब आता है तो एक कोई ना कोई मंथरा होती है। विपक्ष मंथरा जैसा कार्य कर रहा है, उनको अच्छा कार्य हो रहा है, इसलिए उनके पेट में जलन हो रही है मंथरा जैसी। विपक्ष को दिक्कत हो रही है राम मंदिर बनने से? बिल्कुल दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत नहीं हो रही तो जरूर आते यहाँ पे। और एक बार हमारे साथ सब लोग बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं चाहता हूँ कि आवाज पूरा विपक्ष गूंजे हम लोगों का, और बोलिए जय श्री राम। हाँ, आप जय श्री राम बोल रहे हो, क्या कहेंगे जो सवाल खड़े करते हैं? वो आज से नहीं, शुरू से ही सवाल खड़ा करते आए हैं। उनका काम अभी नहीं, 22 तारीख के बाद भी सवाल ही खड़ा करेंगे और उनके सवाल से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। जो कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। अयोध्या पिछले 3 वर्षों में इतना ज्यादा आमूल-चूल परिवर्तन, यही भावना है, यही मैं इसी भावना की बात कर रहा था। विनोद अग्निहोत्री जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये वो भावना है। लेकिन सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। हाँ सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि राजनीति की बात कहां से शुरू हुई थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राम कभी राजनीति के विषय नहीं थे, या यूं कहूं राजनीति ही राम से शुरू होती थी, क्योंकि हमारे यहां बृहस्पति का राजधर्म सूत्र है, उसे राजधर्म कहा गया है, और भगवान राम ने राजनीति उसी से प्रेरणा ली थी। परंतु ये बताइए, महात्मा गांधी ने किससे प्रेरणा ली थी? आधुनिक भारत की राजनीति की शुरुआत होती राम राज्य से, और नित्य का भजन रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द हे राम। गांधी की राजनीति राम से प्रेरित थी, मगर नेहरू की राजनीति राम से विमुख थी। और मैं कोट करके कहना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद 26 दिसंबर 1949 सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में जाकर पढ़ लीजिए। उन्होंने उस समय के यूपी के सीएम गोविंद बल्लभ पंत को लिखा है कि अयोध्या में जो हो रहा है इससे मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मूर्तियां तुरंत हटवाइए वहां से। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे के नैयर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम मूर्तियां नहीं हटवा सकते। उसके बाद नेहरू को इससे चैन नहीं पड़ा, फिर जनवरी 1950 में उन्होंने लिखा है कि आप सख्ती नहीं कर रहे। फिर उसके बाद उन्होंने मार्च 1950 में लिखा है, मई 1950 में रखा हो। ये सब सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में उनके हाथ के साइन किए हुए वॉल्यूम 2 में लिखे हुए हैं। यहां से राजनीति शुरू हुई। और मैं विनम्रता से कहता हूं, राम शब्द में तो कोई राजनीति नहीं है, मगर मस्जिद के साथ बाबरी शब्द कहां से आया? बाबर तो बादशाह है, वो तो सियासत का हिस्सा है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता था विवादित ढांचा, विवादित ढांचा, विवादित ढांचा, यानी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, आप कहते थे बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, यहां राजनीति थी। और हमने कभी नहीं कहा हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर तो राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। इनके नेताओं ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, नरसिम्हा राव ने भी कहा और मुलायम सिंह जी ने भी कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। इस कारण से यह स्थिति हुई। और मैं अंत में एक और बात कह दूं कि अभी जो आपने कहा अयोध्या में जो एक दृश्य दिखाई पड़ता है, और उसके बाद
किसी को नजर आता है कि वो भगवान राम जो हैं, उनको केवल व्यक्ति ये समझता था कि भगवान राम का मंदिर जो है वो कोई इमारत थी। जनाब, ये भगवान राम का मंदिर इमारत नहीं थी। आज तो स्थिति ये हो गई है, मैं एक फैक्ट बोल दूं दर्शकों के संज्ञान के लिए, जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई सबसे पहले उसको देखा किसने था? मजिस्ट्रेट के सामने गवाही है, उस समय यूपी पुलिस के एक जवान ने देखा, जिसने कहा एक दिव्य रोशनी मुझे दिखाई पड़ी, और जब वो रोशनी समाप्त हुई तो वहां मूर्तियां रखी थी। उसका नाम जानते क्या था? उसका नाम था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत को रोशनी 49 में दिख गई थी, इनकी आंखों की रोशनी 24 तक नहीं आई है, 2024 तक। और समझिए, बाबरी पक्ष का पैरोकार कौन था? जिसके वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग बनते थे, वो था इकबाल अंसारी। और ट्रस्ट की उदारता देखिए कि इकबाल अंसारी को ही बुलाया है, गोली चलाने वालों को ही बुलाया है, मगर इकबाल अंसारी तो आ रहा है जी, मगर ये नहीं आ रहे। यानी अब्दुल बरकत से लेकर इकबाल अंसारी तक तो लोग आने को तैयार है। कहावत होती है ऐश्वर्य जी कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, पर यहां जो गैर मुल्ला है वो प्याज ज्यादा खा रहा है, और प्याज ज्यादा खाने के चक्कर में आंसू अपने भी निकलवा रहा है, जनता के निकलवाने की कोशिश कर रहा है। त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, विनोद जी आ रहा हूं उसके बाद, अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं दादा इसके बाद। त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप तो काशी से आते हैं, तो बता दो, तो सब समझ रहे हैं मेरे से बेहतर। जी ने लिखा आप जनता के भाव को समझ रहे हैं, दो बार जनता के इमोशंस को समझ। खल जस शेष सरोषा। नहीं, जनता के वक्ता को बुलवा के आप एजेंडा चलाते तो ठीक नहीं है ना। रत्नाकर जी बोल रहे हैं, आपने बुलाया है तो आप बोलने का एक बार मौका। रत्नाकर त्रिपाठी जी, हाँ नहीं तो आप सुधांशु जी चार बार गठबंधन सहस बदन बरनई पर दोषा, जे पर दोष लखई सह खसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। मैं उन लोगों का नमस्कार करता हूं जो शेषनाग की तरह हैं और दूसरे को देशों को 100 आंखों से 100 बदनों से वर्णन करते हैं, किसमें क्या बुराई है, किसमें क्या बुराई नहीं है। दूसरे के दोषों को सहस्त्र आंखों से देखते हैं, जिनका मन उस मक्खी के समान है जो दूसरों का हित देखते ही घी के में टपक जाते हैं। तो ये मैंने नहीं लिखा, तुलसीदास ने लिखा। मैं सुधांशु जी का इसी के साथ अभिनंदन करता हूं। और कांग्रेस ने तो इनके हिसाब से राम का अस्तित्व ही नहीं माना। चलिए ठीक है, कोर्ट में खड़ा कर दिया, चलिए ठीक है। जनाब 23 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह जी ने, मंत्री ने कहा राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, पार्लियामेंट में कहा। वो राम दोष के भागी नहीं हुए। और चलिए मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है और इकबाल अंसारी आता है, और कार सेवकों पे जो गोली चलवा रहा था कमांड सेंटर में बैठ के, जिसके देख रेख में कोठारी बंधुओं की हत्या हुई, वो निपेंद्र मिश्रा मंदिर बनवा रहा है। आप कार सेवकों के हत्यारों से मंदिर बनवा रहे हैं और चाह रहे हैं कि बाकी लोग वहां जाएं। और तुलसीदास ने ही लिखा है इस बात को कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंसन बरसे में है। निमंत्रण कैसे दिया जाता है? मैंने लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी निमंत्रण दिया, मैंने जोशी जी को भी दिया, और उनसे आग्रह किया मत आइएगा। मैंने उनसे कहा आपकी उम्र हो गई है। जोशी जी तो अड़े हुए हैं आने को, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपके घुटने बदलाए हैं, आपकी उम्र हो गई है, आपको नहीं आना है। वारे निमंत्रण। और साथ ही में कहा जाता है चंपट राय द्वारा कि और देवगौड़ा जी जो 86 साल के हैं, उनके लिए 3 आदमी को भेजा जा रहा है। तो जब आपको हर जगह दोष नजर आ रहा है, उन्होंने कहा, 1 मिनट और लूंगा आपका ऐश्वर्या जी, इन्हीं चंपत राय ने निमंत्रणकर्ता ने कहा बोले। कि शैव शाक्त और सन्यासियों की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यह रामानंद संप्रदाय का है। तो जरा पूछिए ना, पंचगंगा घाट वाराणसी में रामानंद पीठ के आचार्य परम पूज्य रामनरेशाचार्य को निमंत्रण भेजा गया? नहीं। और शैव शाक्त की बात करते हैं, निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़िए। राम को एक दिन दिखाई देता है, निराश हो जाते हैं कि मैं हार रहा हूं, रोने लगते हैं, जामवंत पूछते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ? बोले मुझे दिखाई दे रहा है कि रावण के साथ दुर्गा जी है, जिधर अन्याय है उधर शक्ति। निराला लिखते हैं। जामवंत ने कहा धैर्य रखिए प्रभु, आप भी शक्ति की पूजा कीजिए। राम ने शक्ति पूजा की, राम ने शैव पूजा की, शिव की पूजा की, नहीं तो उस पार इस पार से उस पार नहीं जा रहे थे। और चंपत राय इनके निमंत्रणकर्ता कहते हैं शैव शाक्त की जरूरत नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस निमंत्रण पे आप चाहते हैं लोग जाएं?